स्टूडेंट्स, बेटा आज हम वीडियो नंबर 29 लेकर आए हैं। हिंदी व्याकरण में आपको रस पढ़ाएंगे आज। रस यानी आनंद। जैसे मैंने आपको अलंकार पढ़ाए थे, काव्य में अलंकार जो होते हैं काव्य की शोभा बढ़ाते हैं यानी सुंदरता, और रस जो है काव्य में आनंद, जो हम आनंद लेते हैं काव्य को पढ़ने पर उसे हम रस कहते हैं। ऐसे ही अलंकार किसे कहते हैं? जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं आनंद की। तो देखिए, रस यानी जब हम काव्य पढ़ते हैं तो उसमें हमें रस प्राप्त होता है यानी आनंद। तो देखिए, जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। काव्य को पढ़ने सुनने पर जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। अब ये रस यानी रस के निर्माता कौन है? भरत मुनि। जिन्होंने रस को बनाया वो भरत मुनि। और किस में बनाया था? इनका एक नाट्य शास्त्र पुस्तक है, उसमें रस के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए रस की निष्पत्ति के संबंध में एक उन्होंने सूत्र दिया था। वो है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। यानी इसमें चारों चीज आ जाती हैं। अर्थात देखिए, विभाव ये रहा, फिर अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोगाद्रस निष्पत्ति, यानी संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी इसका ये अलग अलग तोड़कर बताया गया है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी यानी विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब देखिए, शुरू में जो भरत मुनि जो थे ये आचार्य, इन्होंने रसों की संख्या 8 बताई थी। 8 ही बताए इन्होंने रस। लेकिन अब रसों की संख्या कितनी हो गई है? 11। रस के प्रमुख अंग कितने हैं? 4। तो देखिए, अब रस जो होते हैं इसके बारे में हम थोड़ी बातें करेंगे। रस के अंग होते हैं, यानी जो हम रस पढ़ेंगे उनके अंग होते हैं 4। नंबर 1 क्या है? स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। ठीक, जो भी हम ऊपर देख रहे थे, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, और एक होता है स्थायी भाव। इसके अंग तो 3 तो अंग हमें वही मिल गए जो सूत्र में बताए गए थे, और एक अंग है स्थायी भाव, स्थायी जो परमानेंट होता है। अब देखिए, यहाँ पर हमने रस लिखे हैं और यहाँ इसका स्थायी भाव लिखा है। ठीक है, तो अब देखिए, पहले हम बात कर लें इसकी संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। इनकी संख्या होती है 33। इन्हें आपको अलग अलग याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर क्वेश्चन आता तो सीधा आता, संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो होती है 33। और अब स्थायी भाव पूछा जाता है, रस पूछा जाता है। तो रस हैं देखिए 11 बताए गए हैं। तो पहला है श्रृंगार रस, जिसमें संयोग और वियोग दोनों आते हैं, और इसका स्थायी भाव होता है रति। दूसरा है करुण, इसका स्थायी भाव होता है शोक। तीसरा है वीर, इसका स्थायी भाव है उत्साह। चौथा है हास्य, तो इसका होता है हास। पांचवा है रौद्र, तो इसका हो जाएगा क्रोध। छठे का है भयानक, भय। सातवां है अद्भुत, तो इसका होगा आश्चर्य। नेक्स्ट 8। देखिए, 8वां विभत्स, इसका होता है जुगुप्सा या इसको घृणा भी कहते हैं। 9वां है शांत, निर्वेद। तो देखिए, 8 जो थे ऊपर वाले ये हमारे भरत मुनि जी ने बताए थे, आचार्य भरत मुनि ने, जो हम अभी ऊपर पढ़ रहे थे। 9वां जो शांत रस है ये निर्वेद, इसका स्थायी भाव है। ये देव कवि थे, एक इटावा के रहने वाले उत्तर प्रदेश के। इन्होंने शांत रस भी बताया कि शांत रस भी होता है, पढ़ेंगे वो हम। अब देखिए 10वां वात्सल्य, जिसमें इसका स्थायी भाव होता है वात्सल्यता, इसे भी रति कहते हैं। 11वां होता है भक्ति, ये देव विषयक रति, ये बाद में आए। यानी 9वां 10वां 11वां उन्होंने 8 ही बताए थे। लेकिन जो मेन अगर हम मुख्य की बात करें तो 9 ही होते हैं रस, जो शांत रस तक माने जाते हैं। वात्सल्य और भक्ति ये बाद में और जोड़ दिए गए विभिन्न आचार्यों द्वारा, माना उन्होंने ऐसा। तो देखिए, अब आपकी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन बनते हैं, एक तो संचारी भाव की संख्या कितनी है,
तो ये 33 होती है, आप याद कर लेना, ये सीधा ऐसे ही पूछा जाता है। और आपसे रस के प्रमुख अंग पूछे जा सकते हैं, तो 4 होते हैं, जिसमें 3 तो सूत्र से मिले थे हमें, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, जिसमें एक स्थायी भाव होता है जो मैंने यहाँ पर दिखाया। अगर पूछने लगे स्थायी भाव कितने हैं तो आप बताएंगे 11, और आपसे पूछे व्यभिचारी भाव कितने हैं तो 33, और ये विभाव और अनुभाव ये ज़्यादा आपसे अलग नहीं पूछा जाता, वह इतना ही है। अंग पूछ सकते हैं तो आपको 4 बताने हैं। अब देखिए ये जो है हमें याद कैसे करने हैं, तो थोड़ा याद करने का तरीका बता देता हूँ, जिससे थोड़ा सा आपको याद आ जाएगा कि हम कैसे करें। देखिए श्रृंगार आप जानते हैं, महिलाएं श्रृंगार करती हैं अपने, जैसे मांग भरना, चूड़ी पहनना, हाथों में, नाक में, कान में, वो श्रृंगार करते हैं तो वो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। जैसे दूल्हा होता है शादी के समय अलग सजाया जाता है, अलग ही दिखाई देता है। तो यानी श्रृंगार से क्या एक अलग स्पेशल व्यक्ति के सजाया जाता है। तो इसमें भी 2 प्रकार का होता है, एक संयोग और एक वियोग। तो दोनों का स्थायी भाव रति ही रहेगा, चाहे संयोग हो या वियोग। संयोग का मतलब है मिलन और वियोग का मतलब है बिछुड़ना। तो ये दोनों श्रृंगार में आएंगे। अब इसको आपको याद ऐसे ही करना, श्रृंगार का रति होता है, ठीक है। अब करुण की बात करें तो ये थोड़ा सा ऐसे याद नहीं आता कि भाई इसका स्थायी भाव क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर करुण, तो यहाँ देखिए शोक, तो शोक का आ गया, तो इसी से आगे जुड़ जाएगा करुण, शोक करुण, यानी के लास्ट में आ रहा है इधर करुण। तो आप इन दोनों को ऐसे जोड़ के याद कर सकते हैं। अब देखिए वीर, तो वीर से तो आपको पता ही चल रहा, उत्साह दिखाई देगा, वीरता जिसमें हो, उत्साह हो, तो ये याद हो जाएगा। अब देखिए हास्य, अब हास्य और हास तो दोनों में आपको याद हो जाएगा, जैसे भी यहाँ करुण, शोक, करुण, तो ऐसे ही हास्य तो हास, तो सीधा दिखाई दे रहा, हास्य हास, तो याद हो जाएगा इसका। अब देखिए रौद्र, तो यहाँ क्रोध, तो यहाँ रे निकला हुआ रौद्र, और यहाँ पे क्रोध, तो देखिए सेम दोनों में बने हुए, तो रौद्र का क्रोध, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूँ, और आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं, कोई आप इसमें आइडिया बना के कि इसको कैसे याद रखा जा सकता है। अब देखिए भयानक, अब भयानक भय, देखिए इसका ही शब्द आज जुड़ा हुआ, तो इसका भी आसानी से याद हो जाएगा भय। अब देखिए अद्भुत, तो अद्भुत तो जानते ही आप, अद्भुत किसी व्यक्ति को देख लिया, मीनार, कुतुब मीनार देख लिया, अद्भुत ऐसा कुछ चीज़ देख ली तो एकदम आश्चर्य होता आपको। तो देखिए अद्भुत तो आश्चर्य, वैसे भी अगर देखें तो ऐसे भी याद हो जाएगा, अद्भुत आश्चर्य, तो यानी शब्द आ रहा, तो ऐसे याद किया जा सकता। अब देखिए विभत्स, अब देखिए यहाँ विभत्स आ रहा है, आदत्य आ रहा है इसमें, तो अगर हम इसको देखें तो ऐसे जोड़ सकते हैं, विभत्स तो जुगुप्सा, यानी आदत्य आ रहा है, इसमें आदप्य आ रहा है, तो ऐसे भी इसको जोड़ सकते हैं। वैसे तो तय ऊपर भी आया हुआ उत्साह में, तो वहाँ तो तुम्हें पता ही है वीर, तो उत्साह हो गया, लेकिन अब यहाँ इसे देखना विभत्स तो जुगुप्सा, या घृणा, तो आधा यहाँ रहा, यहाँ रहा, तो इसे नीचे भी लगा हुआ है। तो आप ऐसे कुछ हिंट्स लगा के इसको याद करने का तरीका है, वैसे आप जैसे चाहे याद कर सकते हैं। आगे देखिए शांत, बहुत शांति, निर्वेद, तो देखिए एक आध ऐसे हैं कि उसमें थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ेगी याद करने की, तो शांत, निर्वेद, तो ये आपको थोड़ा अलग ही है, तो इसे याद कर लेना। अब देखिए वात्सल्य, तो वात्सल्यता, अब भक्ति तो देव, यानी भक्ति किसकी की जाती है, देवता, यानी भक्ति देव, विषयक रति, रति दोनों में है, देखिए देव विषयक है, वात्सल्यता विषयक है, तो रति तो 3 का हो गया अब हमारा, एक हो गया श्रृंगार का, और एक वात्सल्य का, और एक भक्ति का। लेकिन ये बताना भक्ति देव विषयक हो गया और वात्सल्य हो गया वात्सल्यता विषयक, यानी माता अपने बच्चे से वात्सल्य रूप में, जैसे श्री कृष्ण के लिए यानी यशोदा जी ने वो वात्सल्य था, वो बहुत उनसे प्यार करती हैं, यानी वो इतनी शैतानी करने के बावजूद, तो वात्सल्यता में आ जाएगा। अब देखिए आप थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इससे संबंधित। देखिए पहला रति, अभी मैंने बताया था ना, हम यहाँ केवल स्थायी भाव की बात कर रहे हैं, स्थायी भाव में थोड़ा सा इसको अच्छा और एक्सप्लेन कर रहे हैं। रति कहते हैं एक दूसरे के प्रति प्रेम, रति कहलाता है। जो भी बता रहा था मैं संयोग और वियोग, तो रति यानी एक दूसरे के प्रति प्रेम, तो क्या कहलाता है, रति कहलाता है। शोक, अभी दूसरा था क्या, शोक करुण का, तो किसी प्रिय वस्तु का नाश होने पर होने वाली व्याकुलता
क्या कहलाती है? शोक कहलाती है। यानी हमारी कोई प्रिय वस्तु है, उसका नाश हो जाए, नष्ट हो जाए, तो हमें बड़ा दुख होता है, व्याकुलता होती है, यानी हम उसका शोक मनाते हैं। तो ये शोक के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखिए तीसरा था वीर रस का उत्साह। तो इसमें क्या होता है? वह वृत्ति जो मनुष्य को किसी कार्य को तेजी से और शौर्य से करने के लिए प्रेरित करे। यानी जैसे हमारे सैनिक होते हैं, वो बड़े उत्साह के साथ बॉर्डर पर रुके हुए होते हैं और बॉर्डर की रक्षा के लिए अपनी जान तक गंवा देते हैं, तो वो आ जाता है उसमें तेजी और शौर्य उनका। तो वो प्रेरित करने के लिए उत्साह, वीर रस। ठीक है, आगे देखिए चौथा हास्य। हास्य रस था हास्य का, यानी हंसी आ जाए जिसे देखकर। रूप वाणी अंगों के विकार आदि देखकर चित्त को विकसित होना। यानी हम किसी का रूप देख लिया, उसकी आवाज़ यानी तुतलाता है, या उसका अंग है यानी कुछ कमी है अंग में, तो ऐसी प्रतिक्रियाओं को देखकर हमें हंसी आ जाती है। या कोई चलते चलते सड़क पर फिसल जाए, गिर जाए, तो उसे देखकर हम हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, यानी ऐसी प्रतिक्रियाओं को देखकर, तो वो हास्य रस कहलाता है। हास्य उसका स्थायी भाव हो गया। अब देखिए क्रोध, किसी अपराध, अपमान, विवाद आदि से उत्पन्न विकार। यानी किसी अपराध को देखकर हमें भी गुस्सा आता है, या किसी के साथ ऐसा अपमान कर दिया जाए जो होना नहीं चाहिए था, या किसी विवाद हो जाए, गुस्सा आता, क्रोध यानी नफरत एकदम। तो ये इसका हो गया स्थायी भाव क्रोध। तो अब ये समझ में क्लियर करने के लिए मैंने थोड़ी सी एक एक लाइन लिखी है जिससे आपकी समझ में आ जाए। अब देखिए भय, भयानक रस का भय, यानी हिंसक जीव जंतु या अपराध या भयंकर शब्द या रौद्र रूप देखकर मन में व्याकुलता होना। यानी हमने कोई जीव देख लिया, हमारे सामने शेर आ जाए, चीता आ जाए, तो हमें क्या लगेगा? भय। या अपराध को देखकर हमें एकदम डर जाएं, कहीं पर किसी को मर्डर होते हुए या कुछ देख लें तो हमें एकदम क्या होगा? भय, डर लग जाएगा। तो ऐसे शब्द सुनकर या किसी का क्रोध रूप देखकर, बहुत गुस्से में उसे देखकर हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं, तो हमें भय लगता है। जैसे मान लो कई बार हमारे टीचर हमसे नाराज़ हो जाते हैं, या मम्मी या पापा किसी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो हम भय यानी हमारे अंदर एक भय उत्पन्न हो जाता है। तो ये किसका? भयानक रस का भय हो गया। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। और अब देखिए नंबर 7 आश्चर्य आया था ना अभी, तो ये आश्चर्य है। तो इसमें किसी अलौकिक वस्तु को देखने पर जो विकार उत्पन्न होता है, यानी हमने कोई ऐसी वस्तु देख ली जिसे देखकर हमें आश्चर्य होने लगे, तो उसे क्या कहते हैं? तो ये हो गया आश्चर्य। ऐसे ही हमने जुगुप्सा, घृणा के लिए जो था जुगुप्सा। तो किसी अरुचिकर या घृणित वस्तु देखकर जो भाव उत्पन्न होता है, जैसे मान लो हमने कहीं पर मांस देख लिया, सड़क पर गंदगी देख ली, कूड़ा करकट बदबू आने लगे, तो उसे देखकर हमारे अंदर घृणा उत्पन्न होती है, हम मुंह ढक लेते हैं। तो ऐसी घृणित वस्तु को देखकर जो भाव उत्पन्न होते हैं, या हम अपनी नाक बंद कर लेते हैं, या हम थूकने लग जाएं देखकर, कोई गंदगी देखकर, तो हमें क्या होती है? उसे घृणा होती है। ये जुगुप्सा का आपको स्थायी भाव होता है, जुगुप्सा या घृणा। निर्वेद, ये शांत रस का जो बताया था, सांसारिक वस्तुओं के प्रति वैराग्य की उत्पत्ति के भाव हों को हम निर्वेद कहते हैं। जैसे मान लो कोई वस्तु है या कोई हमारे से एकदम खो जाए, तो हम वैराग्य में यानी हम अपनी शुद्ध बुद्ध खो दें। यानी शुद्ध बुद्ध क्या? एक शांत में मान लीजिए आप, जैसे कि कई बार हम ये कहते हैं कि शांत हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, हमें एकदम कष्ट ज़्यादा हो जाता है, या जैसे कि कहीं किसी की मौत हो जाती है, वहाँ पहुँच जाते हैं, तो आपने देखा होगा ज़्यादातर वहाँ शांत बैठे हुए होते हैं सब लोग, तो हम भी शांत रहते हैं। या किसी की मृत्यु में जाकर हम हंसने थोड़ी ना लगते हैं कि अगर वहाँ कोई शांत बैठे हुए हैं, बाहर कपड़ा बिछा हुआ है, सब लोग चुप बैठे, तो हम भी सोचते हैं भाई यहाँ कोई दुर्घटना हो गई है। तो समझ में आ गया शांत रस, यानी हमें वहाँ शांत ही रहना है, अपनी भावनाओं को शांत करते हुए उनके साथ हमें शामिल होना होता है उसमें। अब देखिए वात्सल्यता, अब ये माता पिता का संतान के प्रति सात्विक प्रेम, जैसे मैंने अभी यशोदा श्री कृष्ण के बारे में बताया था, तो माता पिता का संतान के प्रति सात्विक प्रेम, यानी जैसे बच्चा है वो शैतानी कर रहा, छोटा सा बच्चा, और तुतला रहा है या ऐसी कुछ बातें दे, गाली भी देता, तो उसकी माँ बहुत पसंद हो पर मतलब खुश होती हैं उसे देख कर, वाह मेरा बेटा गाली दे रहा, कितना अच्छा कर रहा है। तो ऐसे मतलब जबकि वो ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चे को, फिर आदत पड़ती है, जब थोड़ा बड़ा होता है तो फिर उसे थप्पड़ भी लगते हैं कि अब बदतमीजी से बोलते हैं ऐसे करो, क्योंकि पहले हम उसे बड़े प्यार से, तो ये वो वाली वात्सल्यता दिखाइए कि श्री कृष्ण कितने आपने देखा होगा शैतानी किया करते थे,
गोपियों को परेशान करना, ये करना, तो माता बड़ी खुश होती थी। लेकिन बाद में जब बड़े होने शुरू हुए तो फिर वो बाद में फिर उन्हें मारती थी, पीटती थी। तो ये वही वात्सल्यता है। ठीक है बेटा, आगे देखिए। देव विषयकृति यानी ईश्वर के प्रति अनुरक्ति के भाव को, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपने देखा होगा बिल्कुल शांत भाव से वहाँ बैठकर, बिल्कुल मन मतलब बिल्कुल शांत रूप में बैठकर करना होता है ईश्वर को याद। तो ये देव विषयकृति हो गया, यानी ईश्वर को शांत बैठकर साधना करना या उनको याद करना। ठीक है बेटा, तो ठीक है, अब हम, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा, 15 मिनट हो गई हैं, नेक्स्ट वीडियो नंबर 30 लेकर आएंगे। इनके बारे में जानकारी देंगे और एग्जाम्पल भी देंगे इसके, किस तरीके से हमें करना है, कैसे कैसे करने, कैसे पहचान करेंगे, परीक्षा में किस प्रकार से आते हैं। ठीक है छात्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए, और इसे बार बार देखकर आप अच्छे प्रकार से समझ भी सकते हैं। ठीक है छात्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।